नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। दोस्तों, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें एक नाम था अभिनेता प्रकाश राज का। उनको आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। वो साउथ के स्टार हैं और बॉलीवुड में भी विलन का काम कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वो आए जब प्रोटेस्ट में आए थे। वो हैदराबाद में भी प्रोटेस्ट में गए थे और दिल्ली में भी जंतर मंतर पर आए थे। अभी उनके साथ एक हालिया में एक इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट क्या कहा जाए, वो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। वहां पे जनगणना हो रहा था जहां पे वो रहते हैं, और वहां से जब इनको पता चला कि वोटर लिस्ट से इनका नाम ही काट दिया गया है, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फायर हुआ है। और उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से, वो सारा वीडियो में लेके आया हूं। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखें, फिर इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा प्रॉब्लम यही है, मैं इस देश का मशहूर कलाकार हूं। इससे बेहतर मैं सब मतदार जैसे सब सिटीजन्स मैं एक इक्वल वोटर हूं। आप जस्ट बिकॉज मैंने एक घर बदल किया तो आपने मुझे वोटर लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं? लेकिन बहुत होशियार से वो लोग बोल रहे हैं, बहुत स्मार्ट से, हम हटाए नहीं, हम परमानेंटली शिफ्टेड लिखे हैं और कुछ लोगों को एब्सेंट लिखे हैं। चलो इसके बाद क्या होगा, तो हमको एक मौका तो देना चाहिए। जी मैं किसके लिए एब्सेंट था? काम पे गया था यार, एक बहन उसकी बच्चे पैदा करने के लिए माँ की कर रही थी, है ना। जब आप आए थे मैं नहीं था, तो उतना तो ट्राई करो। वो नहीं करेंगे, आप निकाल देंगे वोट। जो शिफ्ट हुआ यार, इस देश में तो लोग जाते आते रहते हैं यार, ये देश है, कहीं भी जा सकता है। तो पूछो कहाँ गए आप? अगर घर लेके गए तो उसका डॉक्यूमेंट, घर लेके गए तो डॉक्यूमेंट दो, या रेंटेड है तो रेंटेड एग्रीमेंट दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो। आप फिर से मुझे नया वोटर कौन बना रहे हैं आप? ये क्या जाल चल रहा है? आपको क्यों निकालना है मुझे? आपको हक किसने दिया कि आप निकालेंगे उसको? अरे यार, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। फॉर्म नंबर 6 नए वोटरों के लिए है। फॉर्म नंबर 6 है जो विदेश में रहते हैं उनके लिए है। फॉर्म नंबर 7 डिलीशन के लिए है। फॉर्म नंबर 8 इलेक्शन करेक्शन है, जो शिफ्ट हुआ है वो एड्रेस देने के लिए है। भाई आप उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पूरा देश को एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बना के रखे आप? तो हर लोग, एंड पहली बार इस देश के इतिहास में 2002 में हुआ था, और 2026 में हर एक नागरिक को फॉर्म देके फिल करने बोल रहे हैं। अरे कर्नाटका में आपने मैपिंग किया है, 93% वोटर्स का लिस्ट आ चुका है, तो आपके पास डाटा है भाई, उनका पूरा फॉर्म्स है, तो आके करना है कि नहीं? कोई मर गया तो बोलो, तो उनको निकालना है। कोई डुप्लीकेट वोट है तो निकालना है मुझे। कोई नौजवान है जो वोटर है उनका लेना है। अभी डिलीट कहां से शुरू हो गया भाई? और इडी देश को इतना क्या बोलते हैं ट्रॉमेटाइज्ड, इसमें क्यों डाल रहे हैं? अरे 5 साल में एक बार आप लोग आपकी वोटर के सामने आ रहे हैं, वो बड़ा या छोटा, किसान या मजदूर, आके बोल रहे हैं, पाँव छूते हैं, हाथ बोलते हैं, अरे आप आपके लिए सेवा में, आपके बार एक बार सत्ता देके आशीर्वाद कर दो, और उन्हीं वोटर्स को आप लाइन में खड़ा करके मेरा वोट दो तो पूछ रहे हैं आप? तो क्या जाने आपका? तो इस गवर्नमेंट का कुछ है, क्योंकि आप जब डिमोनेटाइजेशन किया, अरे खुद का पैसे लेने के लिए लाइन पे खड़ा कर देते हैं। जब कोरोना आया तो बोल दिया लॉकडाउन, निकल पड़े पैदल लोग। क्या आप इतने एमपी और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शंस पे इतना बसेस में वोटर्स को ले आते हैं? क्या आपका एक एमपी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक बसेस देके इन लोगों को घर क्यों नहीं पहुंचाए भाई? और आज फिर से लाइन में खड़ा होना है। सोचो, एक आदमी को 90 ईयर्स हुआ है, स्वतंत्र के बाद शायद वो 20 इलेक्शंस को वोट दिया है। वोट देना सिर्फ 20 इलेक्शन का नहीं, चुना है लोगों को। इस देश में कुछ बदलाव आया है, कुछ रूल्स आए हैं, उसने चुनाया, और उसको फिर से जाके लाइन में खड़े करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या जाल है? पूरा आपका लीक्स तो हो रहा है एग्जामिनेशन, पूरा देश का नागरिकों को टेस्ट पे क्यों रख रहे हैं भाई? में मेरा वोट निकालने का हिम्मत है इस सरकार को? ट्राई करो 2 साल अभी वोट डालने के लिए मुझे करो। एक बात इस सरकार को बोल रहा हूं, मेरा एक वोट आप छीन सकते हैं, आपको गद्दे से उतारने के लिए 10 वोट को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। हाँ, कर्नाटक विल बी एन एग्जाम्पल हाउ ही डिड। आज जेनजी ने किया, आज लॉयर स्टूडेंट्स ने किया, कर्नाटक के नागरिक करेंगे। आप ये भी सोचिए कि इलेक्शन कमीशन एक ऑफिस है, उनपे इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं कि 1 महीने में 5 करोड़ के ज्यादा वोटों का ऐसा। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने प्रकाश राज कैसे बोल रहे हैं कि उनके साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अगर हम लगातार वोट दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और लगातार वोट दे रहे हैं, और जब दोबारा जनगणना हर बार होता है जनगणना, तो जनगणना में अगर बाय द वे हम घर पे नहीं उपस्थित हैं, कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, या कोई तबीयत खराब है, या कोई सॉरी, अगर इस तरह की कोई बात है, तो अगर हम कहीं गए हुए हैं और अगर जनगणना वाले जो आ रहे हैं, मतगणना वाले जो आते हैं वहां पर, वोटर लिस्ट वाले,
और हमें नहीं पाते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारा नाम काट देंगे। तो उनके साथ यही हुआ, उनको कम से कम वेट करना चाहिए था, या वो उनको एक लेटर इशू करते कि आप जो है आइए, ऑफिस में आइए और अपना सारा दस्तावेज दिखाइए यहाँ पर, ताकि हम जो है नाम आपका वो कर सकें। तो उनका नाम ही काट दिया गया है और उनको नए सिरे से वोटर बनाया जा रहा है, यानी कि अब नए सिरे से वो नागरिक होंगे हिंदुस्तान के, तब जाके होंगे। फिर इस पे जो है काफी वो बिफर गया। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये चीजें जो है गलत है कि अगर मतगणना वाले आ रहे हैं, वोटर लिस्ट वाले जो आ रहे हैं घर पे, उनको देखना चाहिए कि बंदा है नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लेटर इशू कीजिए, उसको कॉल कीजिए, आपके पास सारा डिटेल होगा, या अगल बगल बोल दीजिए कि भाई साहब अगर ये आएंगे तो इनको बोल दीजिए। इस तरह से जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन सीधा आप नाम काट देंगे। ऐसे ही बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो SIR में लगभग लाखों लोगों का नाम कट गया, तो बहुत लोग वंचित रह गए वोट देने से। तो ये चीजें गलत है। अगर जो लोग पहले से वोट दे रहे हैं, पहले उनका वोटर लिस्ट में नाम था, फिर उनके नाम को काटना, ये कहां तक उचित है? इन सारे मुद्दे पे दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।